आज की फिजिक्स क्लास में हमारा जो विषय है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम को परिभाषित करना या लिखना नहीं है। हमारा आज का विषय प्रकाश के परावर्तन के नियम की स्थापना करना है। और परावर्तन का नियम है क्या? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसकी स्थापना करना। और इसकी स्थापना के लिए हाइगेन्स के तरंग कलिका सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। और हाइगेन्स का तरंग कलिका सिद्धांत क्या है इसको समझेंगे और उसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन के नियम की स्थापना करेंगे। तो इतना तो खूब अच्छी तरह से हम ध्यान रखेंगे कि इसमें हम हाइगेन्स के तरंग कलिका सिद्धांत की बात करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक अपवर्तक प्रश्न लेना पड़ेगा और उस पर प्रकाश के तरंगाग्र को ला करके आपतित करना पड़ेगा। तो अब तरंगाग्र की जब बात करें ना, उसमें आप कम से कम प्रकाश की दो किरणें दिखाया करें जो एक दूसरे के समांतर हो और तरंगाग्र का रूप कैसा हो? समतल हो। क्योंकि प्रकाश की किरणें बहुत दूर से आती हैं, इसलिए जो तरंगाग्र दूर बिंदुवत होते हैं उनके आकार समतल होते हैं और जो सोर्स के नजदीक होते हैं उनके आकार गोलीय होते हैं। इस बात को हाइगेन्स ने बताया भी था और अपनी परिकल्पना में इसको उन्होंने समझाया था। तो अब मैं क्या करता हूं, हाइगेन्स के तरंग कलिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की स्थापना करता हूं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने एक परावर्तक पृष्ठ बनाया हुआ है। तो इसी परावर्तक पृष्ठ के ऊपर मैं एक तरंगाग्र को लूंगा और इसके लिए आप भी मेरी ही तरह क्या करें? स्केल का इस्तेमाल करें। तो मैंने क्या किया, एक स्केल को लिया और इस स्केल से इस पर मैंने एक तरंग जो है वो इस तरह से तरंगने की एक किरण खींची है, सिर्फ एक किरण खींची है। ठीक है, तो अब ये एक किरण आई है और ये इसका आपतन बिंदु हो गया है। आपतन बिंदु हो गया वो तो बात की बात है, लेकिन अब आप कम से कम ठीक है क्या करेंगे? ठीक है, इसमें इस स्केल से ही, ठीक है भाई, इस स्केल से ही इस किरण के समांतर, ये वाली जो है इसके समांतर एक लाइन और खींचकर लाएंगे। ठीक है, ये दो किरणें दिखाएंगे जैसे कि मैंने दिखाया है। अब इस वाला आपतन बिंदु है, एक आपतन बिंदु ये है, दो आपतन बिंदु है। तो इस वाले आपतन बिंदु से इस वाली किरण में आप इस स्केल को रखकर एक लंब खींचिएगा। ठीक है, इस वाले आपतन बिंदु से और इस वाली आपतित प्रकाश किरण पर इस स्केल को रख के एक लंब खींचे जैसे मैंने खींचा है। तो आपको इसमें दो किरणें दिखी। एक किरण को आप ए नाम लीजिए जो यहां पर आकर गिर चुकी है और दूसरी को आप नाम बी दे दीजिएगा। बी, ये जो मैंने लिखा है बी, ठीक है, जो यहां पर जाएगी थोड़ा देर में। तो अभी मैंने इसको ठीक है यहां पर बी लिखा। तो देखिए ए और बी, तो आप ए वाली पहले गिरेगी और बी वाली बाद में गिरी होगी, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब आप क्या करें, अपने स्केल से इस पर आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दीजिए जैसे मैंने खींचा है। ये आपतन बिंदु पर मैंने एक लंब खींचा है। अब जब मैंने लंब खींचा है और ए से मैंने बी पर एक लंब ये खींचा है, तो ये वाला कोण तो 90 का हो ही गया है। बी के साथ में कितने का हो गया भाई? 90 डिग्री का हो गया, एक समकोण हो चुका है। अब इसके बाद ये वाला जो आपतित प्रकाश किरण है, ये आपतित प्रकाश किरण अब इधर की तरफ जाएगी। जब इधर की तरफ जाएगी तो आप क्या करेंगे? ठीक है भाई, मेरी बात को ध्यान देंगे। हल्की सी ये वाली प्रकाश किरण अब इधर की तरफ लौटाएंगे इसी आपतन बिंदु से जिससे आई है। ठीक है, इस आपतन बिंदु से अपने स्केल को रखकर ये वाली प्रकाश किरण इधर की तरफ लौटा देंगे। तो अब ये प्रकाश किरण ठीक है भाई, देखिए इधर से आपतित हुई है और ये सी वाली इधर को जा रही है, ये सी वाली इधर को जा रही है। अब ये एक आपतन बिंदु है तो आप इस पे भी एक अभिलंब खींच लेंगे और अभिलंब खींचने के बाद अब ये भी प्रकाश किरण जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसको भी इधर को लौटा देंगे और जब इसे भी इधर को लौटाएंगे
बात को बहुत ध्यान दें, इसे भी आप इधर को लौटाएंगे। तो लौटाने के बाद ये आपका जा रहा है, मगर ये जो आपतन बिंदु है ना, इसके बिल्कुल सीध में यहां पर बिंदु लेना, और जितनी दूरी ये है उतनी दूरी अपने प्रकार में भर लेना, और उससे यहाँ पे चाप लगाना, और फिर इस वाले, ठीक है, इस वाले बिंदु से और इस वाले आपतन बिंदु को आप क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे, एक समतल तरंगाग्र आके गिरा था और वैसे ही समतल तरंगाग्र क्या हो गया है, वापस लौट गया है। तो आप इसे अब क्या करेंगे, अलग अलग नाम देना शुरू करें। तो आप देखिए, ये ए से ए डैश तक यहां गई, तो उतने समय में ये वाली किरण बी से बी डैश तक इस जगह से आ गई है, ठीक है। तो ए से ए डैश तक भी ये दूरी चली है, और बी से बी डैश तक भी प्रकाश किरण ने दूरी चली है। अब क्योंकि माध्यम एक ही है, तो माध्यम एक ही है, तो प्रकाश किरण की चाल समान होगी, और हाइगेंस के अनुसार इसमें लगा समय भी समान होगा। देखिए, अब ये ए बी, ठीक है, आके गिरा था, और ए डैश बी डैश जाकर लौट रहा है। तो आके गिरने वाले को आप इसमें लिख देंगे आपतित तरंगाग्र, लिख देंगे आपतित तरंगाग्र, और ये जाके लौटा है तो इसे लिखेंगे आप परावर्तित तरंगाग्र, लिख देंगे। ये दो बातें जब आपकी हो जाए, आपतित तरंगाग्र और परावर्तित तरंगाग्र की, तो फिर आप कोणों की तलाश करेंगे। ये तो कोण देखो एक एक अंदर हो गया 90-90 का। अब इसे आपतन कोण कहिए और इसे परावर्तन कोण आर कहिए। अब आप आपतन कोण का एक कोना लीजिएगा, आपतन कोण का एक कोना, उस कोण को मैं यहां पर निकाल के दिखाता हूं। देखिए, जरा सा ध्यान देंगे, सिर्फ आप छोटे से बिंदु को लेंगे, छोटे से बिंदु को। तो ये प्रकाश किरण इस पे गिरी जो ए पर है, और इस जगह पर ये इस पे अभिलंब है, तो ये पूरा कोण 90 का है, और ये पूरा कोण आई है। तो अब आप यहां देखिए, ये जो लौट के गई है, लौट के गई है, और कौन सी वाली, जो ए डैश तक गई है। कहां तक गई है, ए से ए डैश तक गई है। तो अब क्योंकि ये पूरा कोण 90 का था, ये सब वाला, और अब इसमें से आई घटाएंगे तो इतना कोण आपका 90 माइनस आई आएगा, तभी ये पूरा कोण 90 का था, और इसमें से आई घटाएंगे तो फिर आपका आई आ जाएगा, क्योंकि 90 में से जब आप 90 माइनस आई घटाते हैं तो 90 कैंसिल आई हो जाएगा। तो जो बाहर की रेखा है इन दो में से जो ए डैश पे जा रही है, वो अंदर वाले त्रिभुज के साथ में आई कोण बनाएगी, और यही काम हम इधर करेंगे। तो ये जो, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये देखिए, ये वाली बी वाली, तो बी डैश के साथ में, ठीक है, इधर बाहर वाली के साथ में कोण क्या बनाएगी, आर बनाएगी। तो इस तरह से आपको दो त्रिभुज और उसके अंदर दो कोण आई और आर भी मिल जाएंगे। अब इसमें होता क्या है, थोड़ी सी ज्योमेट्री है। अब क्या है, देखिए, जिस माध्यम से गिरी उसी माध्यम में वापस लौटी, तो प्रकाश किरण अपनी चाल तो बदलेगी नहीं, क्योंकि माध्यम नहीं बदला, चाल नहीं बदलेगी। और बस जरा सा काम देख लीजिए कि हाइगेंस साहब ने कहा था कि जितना इसे ए से ए डैश तक जाने में समय लगेगा, उतने ही समय में ये बी से बी डैश पर आकर गिरेगी। यानी कि, ठीक है, अब यहां से यहां तक लौट रही है, ए से ए डैश तक वो भी समय, और बी से बी डैश तक वो भी समय आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब हमें इसकी ज्योमेट्री के लिए पहुंचना है, तो अब इसकी ज्योमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, यहां से, ठीक है, दो त्रिभुज निकालते हैं। हमने देखा एक त्रिभुज तो ए डैश और बी डैश लिया, और एक त्रिभुज ए बी और बी डैश लिया। तो देखिए, मैंने एक त्रिभुज ए, अब ए डैश तक पहुंचा, और फिर ए डैश से मैं पहुंचा कहां पर, ठीक है, बी डैश पर पहुंचा। ये आ गया वापस बी डैश पर। तो ये मेरे पास एक त्रिभुज इसमें ये नजर आया, और जिसमें ए डैश तक चली गई दूरी है, और अंदर कोण आई बना है, और ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है, 90
डिग्री का है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं पहुंचा कौन से त्रिभुज पे, अब मैं पहुंचा, ठीक है, ए बी और बी डैश पर। तो मैंने ए से लेके बी तक आपका एक त्रिभुज की भुजा ली और फिर बी से लेके बी डैश तक आया और फिर मैंने इसको मिलाया। तो अब ठीक है, बी तो यहां कोण कितना है, आर है बी डैश पे, और ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। और बी से बी डैश तक प्रकाश किरण में दूरी चली है जैसा ए से ए डैश तक चली है। तो बी से बी डैश तक भी क्या हो गई, दूरी हो गई, और ए से ए डैश तक भी क्या हो गई, दूरी हो गई है। और दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। तो अब हम क्या देखेंगे, इन दो त्रिभुज में देखेंगे। अब इन दो त्रिभुज में देखें, एक कोण देखें, ठीक है, कोण ए बराबर किसके है, कोण बी के, और कितना है, 90 डिग्री। तो इनका दोनों त्रिभुजों का एक कोण आपस में बराबर हो गया। अब उसके बाद देखें, ठीक है, देखिए ए से ए डैश तक, ए से ए डैश तक और बी से बी डैश तक, ये क्या है, दूरी है। और दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय होती है, क्योंकि चाल समान और समय समान, इसलिए ये दूरी भी आपस में क्या होगी, समान होगी। और उसके बाद देखिए ए बी डैश इसमें और ए बी डैश इसमें, दोनों का आधार समान है। तो अब ए बी डैश इसमें क्या है, ठीक है, उभय निष्ठ है। क्या है, उभय निष्ठ है। तो आपने क्या देखा कि दो त्रिभुज आपके पास समकोण हैं और उन दोनों में एक एक कोण समान है और एक एक भुजा समान है। क्या समान है, एक एक कोण समान है और इनकी एक एक भुजा आपस में, अब भुजा एक एक तो ये और एक एक ये उभयनिष्ठ वाली, तो कुल भुजाएं कितनी हो गई, 2। तो एक कोण और 2 भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। और जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए, कैसी स्थिति, कि किन्हीं दो त्रिभुजों की, यानी कि त्रिभुज आपका कौन सा था, ए डैश और बी डैश, ये हो गया ए डैश बी डैश, तथा ठीक है त्रिभुज, ठीक है, कौन सा वाला, ठीक है, ए बी और बी डैश, ए बी और बी डैश, इसमें क्या है, दो तो भुजाएं बराबर हैं। ये निशान लगाया मैंने, ये दिखाती है दो भुजाओं को, और एक कोण बराबर है, ये कोण को दर्शाता है। तो इन दो त्रिभुजों के अंदर दो भुजाएं, ठीक है, दो भुजाएं और एक कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। और जब किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो सर्वांग सम होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। अब सर्वांग सम 3 शब्दों से है, सर्व सभी, अंग हिस्से, सम समान। और जब इनके सभी हिस्से समान हैं तो फिर ये क्या कहेंगे, अंग लगा ले रे मोहे अंग लगा ले। और जब अंग लगेंगे, समान होंगे, तो वो अंग भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि अब इसके अंदर ये वाले जो कोण हैं, कोण आई कोण आर के बराबर हो जाएगा। जब सब अंग सम हैं, इसलिए सभी कोण आपस में बराबर होंगे। और जब सारे कोण आपस में बराबर होंगे तो उस वक्त में जो कोण आई होगा वो कोण आर के बराबर हो जाएगा। अब कोण आई को क्या कहते हैं, कोण आई को आपतन कोण कहते हैं और कोण आर को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के
बराबर आ गया। और जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर आ जाता है तो उस वक्त ये प्रकाश की परावर्तन का नियम कहलाता है। तो उम्मीद तो यही है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम बहुत आसान है, और आसान में आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ इसके किरण आरेख को याद रखना है। ठीक है, एक तरंगाग्र लेकर के आइए, उसी तरंगाग्र को उसी रूप में वापस लौटा दीजिए, आपके दो त्रिभुज नजर आएंगे। उन त्रिभुजों में एक एक कोण तो समतल तरंगाग्र होने की वजह से 90-90 डिग्री का हो जाएगा, और दूसरा ठीक है माध्यम समान, तो चाल समान और हाइगेन्स के अनुसार लगे समय के अनुसार ठीक है प्रकाश किरण जाने में और प्रकाश किरण के आपतित होने में चली गई दूरी समान हो जाएगी। तो एक भुजा आपको समान मिल जाएगी और दूसरी भुजा दोनों में वनिष्ठ है, तो एक भुजा आपको और समान मिल जाएगी। तो आपको क्या होगा कि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और एक कोण बराबर मिल जाएंगे, जिससे वो दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे। और जब सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, उनके अंदर बने शेष कोण भी आपस में बराबर होंगे। इस तरह से आपको आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर आते ही संग प्रकाश के परावर्तन के नियम की स्थापना हो जाएगी। तो आप इसको सीखिए, इसकी ज्योमेट्री को सीखिए और एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।